हिंदी विविध। जैसे एक शब्द होता है वारक। वारक मतलब होता है रोकने वाला, उसे वारक कहते हैं। मुकुल, मुकुल और मुकुर दो शब्द होते हैं। मुकुल और मुकुर। मुकुल मतलब होता है कली, जो फूलों की कली या इस तरह की होती है, उसे मुकुल कहते हैं। और मुकुर कहते हैं दर्पण यानी शीशा। रसा जो है यह धरती। रसना तो जीभ का होता है पर्याय, लेकिन जो रसा होता है यह धरती, क्योंकि धरती के पास बहुत सारे रस छुपे हुए हैं अंदर, इसीलिए इसको रसा भी कहते हैं। चरु एक शब्द होता है चरु, एक शब्द होता है समिधा। तो समिधा का मतलब होता है जो हवन में जो सामग्रियाँ डाली जाती हैं उन्हें समिधा कहते हैं। जैसे जब यज्ञ होता है तो उसमें कहा था समिधा इसमें डालिए, यानी यज्ञ में जो जो भी वस्तुएं डाली जाती हैं उसे समिधा कहते हैं। लेकिन एक शब्द होता है चरु। तो यह जो चरु है यह हवन में किए जाने वाले अन्न। तो कहने का मतलब है समिधा जो है व्यापक है, समिधा में अन्न के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन चरु जब आएगा तो चरु में केवल और केवल अन्न को ही सम्मिलित किया जाएगा और किसी को नहीं। तो चरु मतलब जब यज्ञ में अन्न डाला जाएगा तो उस प्रक्रिया को चरु कहेंगे। और जब अन्न के साथ अन्य वस्तुएं भी डाली जाएंगी तो उसे समिधा कहेंगे। क्रतु एक शब्द होता है क्रतु। क्रतु इसका मतलब होता है यज्ञ। यज्ञ का मतलब क्रतु। जिघत्सा और बुभुक्षा, बुभुक्षा ये दोनों शब्द एक ही होते हैं, मतलब इनका समानार्थी हैं। जिघत्सा और बुभुक्षा दोनों का अर्थ होता है खाने की इच्छा। देखिए जिंघासा शब्द होता है तो मारने की इच्छा होती है, जिंघासा। लेकिन जिघित्सा का अर्थ होता है खाने की इच्छा, जिघित्सा या बुभुक्षा। माता, मातृ ये दोनों तत्सम होते हैं। माता और मातृ दोनों तत्सम होते हैं। दिन, दिवस यह भी दोनों तत्सम होते हैं। पिता, पितृ ये भी तत्सम ही होते हैं। दाह जो है तद्भव है, इसका तत्सम होता है डाह। डाह। ऐसे घिसना तद्भव है, इसका तत्सम होता है घर्षण। एक शब्द होता है आँखों। आँखों ख पे छोटा उ की मात्रा, आँखों, इसका मतलब होता है चूहा। इसीलिए गणेश को कहा जाता है आँख वाहन, यानी जिसका वाहन आँखों है, यानी चूहा है जिसका वाहन, उन्हें गणेश कहते हैं। आँख वाहन गणेश का पर्याय है। शुद्ध शब्द होता है मनश्चिकित्सा। मनोचिकित्सा गलत है, शुद्ध होता है मनश्चिकित्सा। ऐसे होता है मनोव्यथा। मनोव्यथा शुद्ध है, मन व्यथा गलत है। मनोनिग्रह सही है, मनोमालिन्य सही है। मनोव्यथा, मनोनिग्रह, मनोमालिन्य ये सब शुद्ध हैं। चतुस्सीमा आधा सा होगा।
चतुस्सीमा, ये भी शुद्ध है। वित्तैषणा, त पे हुंडी और डबल मात्रा यानी दो मात्रा त पे ऊपर, वित्तैषणा। लोकैषणा, ऐसे क में भी दो मात्रा, लोकैषणा, वित्तैषणा, त पे हुंडी भी रहेगा। जाज्वल्यमान, इसमें दो आधा ज व रहेगा, उसी में दो आधा ज रहेंगे, जाज्वल्यमान। और य में आधा ल, जाज्वल्यमान। जर्द मतलब पीला, सब्ज मतलब हरा, सुर्ख मतलब लाल। अभ्र मतलब बादल भी होता है, आकाश भी होता है। अभ्र, बादल और आकाश दोनों अभ्र का पर्याय। भूभृत, भूभृत, तो भूभृत जो है राजा और पहाड़ दोनों का पर्याय होता है। कारण भूभृत मतलब जो भू को धारण करे, उसे भूभृत कहते हैं। तो राजा के पास भी भूमि बहुत होती है और पहाड़ भी भूमि को अपने में समेटे रहता है, इसीलिए दोनों का पर्याय भूभृत है। कनक, कनक के तो सोना धतूरा के अलावा भी और इसके अर्थ होते हैं, अनेकार्थी है। तो कनक पलाश भी होता है, जो पलाश फूल होता है ना, यूपी का राज्य पशु भी फूल भी है, पुष्प पलाश। गेहूं को भी पलाश कहते हैं, मतलब कनक कहते हैं। कनक जो है गेहूं भी है, पलाश भी है और सोना धतूरा तो है ही। एक शब्द होता है नैक रूप। नैक रूप का मतलब है अनेक रूपों वाले जो होते हैं उसे नैक रूप कहते हैं। मतलब न एक, नैक रूप, अनेक रूप, न इसका संधि ऐसे, न एक, नैक रूप। बृहस्पति सही होता है, बृहस्पति वाला नहीं होगा बल्कि ब होगा, बृहस्पति। बृहन्ला सही है, बृहन्ला, बृहन्ला, बृहस्पति, ये सब शुद्ध है। पौरस्त्य सही है, पौर्वात्य गलत है। आधा सा आधा ता और यह पौरस्त्य। गत्यवरोध शुद्ध होता है, गत्यावरोध गलत होता है, यानी यह पे मात्रा नहीं रहेगी, शुद्ध होगा गत्यवरोध, गत्य का अवरोध, गत्यवरोध। देखिए कपित्थ, क्वाथ, काढ़ा, कत्था, ये सब किसका कौन क्या है। तो कैथा जो है तद्भव है, कैथा। इसका जो तत्सम होता है वो होता है कपित्थ। कपित्थ भूपल चारु भक्षणम, कैथा खाते हैं ना गणेश, कपित्थ, तो उसी से कैथा, कपित्थ। और क्वाथ, क्वाथ भी कत्था का ही, मतलब कत्था का दो तत्सम होता है, एक तो कपित्थ होता है और एक क्वाथ होता है। लेकिन क्वाथ जो है काढ़ा का भी तत्सम है, यानी क्वाथ जो है दोनों का तत्सम है। काढ़ा का भी क्वाथ तत्सम है और क्वाथ जो है कैथा का भी तत्सम है। कैथा का दो तत्सम है, एक कपित्थ और एक क्वाथ। तो कैथा का हो गया कपित्थ और कैथा का हो गया क्वाथ, और काढ़ा का भी क्वाथ। एक जैसे ख्यात शब्द होता है, ख्यात का विलोम कुख्यात होगा और प्रख्यात का विलोम अख्यात। ध्यान रखें, जो ख्यात है यानी जो प्रसिद्ध है तो कुख्यात उसका विलोम हो गया, और प्रख्यात का विलोम अख्यात। नाना वर्ण शब्द है, इसका कई रूप मतलब अर्थ होते हैं। स्त्री को भी नाना वर्ण कहते हैं,
कामदेव को भी नाना वर्ण कहते हैं। भौरा को भी नाना वर्ण कहते हैं। सारंगी को भी नाना वर्ण कहते हैं। सारंगी नाना वर्ण है, भौरा नाना वर्ण है, कामदेव नाना वर्ण है, स्त्री नाना वर्ण है। तरकस जो होता है उसे उसका पर्याय होता है निशंग। तुड़ीर यानी जिसमें रखा जाए। ईशुधि, ईशु मतलब होता है बाण, धी मतलब धारण करने वाला, तो जो बाण को धारण करे यानी ईशुधि, क्या तरकस। जबकि कारमुख, कारमुख जो शब्द है यह धनुष का पर्याय है। कारमुख कषाय मतलब होता है जिसका कसैला स्वाद हो, उसे कषाय कहते हैं। सेवारत और सेवानिरत, इसका दोनों समानार्थी हैं। जो सेवा में रत हो यानी तल्लीन हो, या जो सेवा में निरत हो यानी तन मन से लगा हुआ है। सेवा निरत और सेवारत ये दोनों समानार्थी हैं और दोनों का विलोम सेवा निवृत्त होगा। यानी रत मतलब समझिए लगा हुआ, दत्त चित्त समझिए, उसे रत कहेंगे। तो सेवारत और सेवा निरत ये दोनों समानार्थी हैं, दोनों का विलोम होगा सेवा निवृत्त। शाण, शाण एक शब्द होता है, शलजम वाला श होता है, शाण। शाण, तो शाण उन्हें कहते हैं जो धार तेज करने का पत्थर होता है, उसे शाण कहते हैं। जैसे चाकू में या इसमें धार दिया जाता है ना, तो जो पत्थर जिससे दिया जाता है उस पत्थर को शाण कहेंगे। मूर्ख, मूर्ख का अर्थ होता है वैदेह, जिसे विद्यान वैदेह। यथा जात, मूर्ख को यथा जात भी कहते हैं। जैसे यथा मतलब जात मतलब जैसा आया वैसा गया है, यथा आया तथा गया जात। तो जैसा मूर्ख बन के आया था वैसा अभी रह भी गया, यानी अभी उसमें बुद्धिमत्ता नहीं आई थी, यथा जात भी कहते हैं। अमेधा भी मूर्ख को कहते हैं, जिसके पास मेधा ना हो, इंटेलिजेंसिया, तो उसे भी मूर्ख कहेंगे, अमेधा। देखिए शराब तो होता है, शराब जो पिया जाता है उसे शराब, बकरी वाला ब। और एक शब्द होता है सराव, वट वाला वृक्ष व। सराव का मतलब होता है मिट्टी का प्याला, उसे सराव कहते हैं। और शराब मतलब हाला। चंदन, आधा श य आधा न द न, चंदन मतलब रथ। चंदन पुंजीभूत होता है, प पे केवल बिंदु रहता है, चंद्र बिंदु प पे नहीं होता है। पूंजी में चंद्र बिंदु नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है, बल्कि पुंजीभूत, प पे बिंदु, पुंजीभूत। जातुका, जातुका जो पर्याय है किसका है, जा, जतुका, जतुका चमगादड़ को कहते हैं। स्वच्छ, स्वच्छ मतलब स्वच्छ, ये स्वच्छ सफाई वाला स्वच्छ नहीं है, ये क्लीनलेस वाला। स्वच्छ मतलब होता है सुअक्ष, यानी जिसका अक्ष मतलब नेत्र, और सु मतलब सुंदर, जिसका सुंदर अक्ष हो उसे स्वच्छ कहते हैं। कंपति, एक शब्द होता है कंपति, जो कांपता हो, जैसे इसमें लहर हो बहुत बड़ी तो उसे कहते हैं पारावार।
जिसका ओर छोर न पटा हो उसे पारावार। जैसे समुद्र, समुद्र को कंपति और पारावार ये दोनों पर्याय समुद्र का है। जबकि पारावार जो होता है कबूतर को होता है और पारावार समुद्र का है। आंधसिक किसका पर्याय है? आंधसिक या औदनिक भी कहते हैं। जो रसोइया होता है यानी जो शेफ होता है खाने बनाने वाला, उसे औदनिक या आंधसिक भी कहते हैं। औदनिक और आंधसिक ये दोनों रसोइया या सूपकार, चाहे सूपकार कहिए, चाहे औदनिक कहिए, चाहे आंधसिक कहिए। प्रावृष, प्रावृष ये इसका अर्थ होता है वर्षा। प्रावृष वर्षा। वत्सर, वत्सर इसे वत्सर को अब्द या वर्ष, जैसे अब्द मतलब होता है वर्ष, जैसे हम लोग शब्द एक बनाते हैं शताब्दी, तो शत अब्दी यानी 100 जब अब्द मिल जाए, 100 वर्ष मिल जाए तो उसे शताब्दी। तो अब्द उसी का ही पार्ट है। अब्द मतलब वर्ष। वत्सर भी कहते हैं, वत्सर और अब्द दोनों। भाग देह, देखिए जो प्राचीन काल समय में भाग दे कर दिया जाता था ना बलि के रूप में, या कर, भाग दे। भागदू होता था कर लेने वाला। वैदिक काल में। ईडा, ईडा, ईड़ा अलग है, ईडा अलग है। ईडा, ईडा मतलब स्तुति, और ईड़ा तो है पृथ्वी होता है ईड़ा, और ईड़ा स्तुति। ध्वांत, ध्वांत और ध्वांत मतलब होता है अंधकार या रात्रि। जैसे राक्षस को ध्वांत चर कहते हैं, यानी जो अंधेरे में चले, चर मतलब चलने वाला, तो जो अंधेरे में चले यानी राक्षस, ध्वांत चर। उल्लू भी है, जो रात में जो भी चले। याम मतलब होता है पहर, उसी से बना है दुयामा यानी 2 पहर। त्रियामा 3 पहर, चतुर्यामा 4 पहर, मध्याम, पूर्वान ये सब उसी से बना है, तो पहर होता है, जिसे तद्भव पहर का प्रहर होता है तत्सम। भाव जो है यह विशेष है, भाव। जबकि लाघव, लघुता भी विशेष है। महत जो है विशेषण है, महत विशेषण है, लाघव लघुता ये सब विशेष है। जैसे भव विशेष है वैसे। जबकि भीरु, निर्भीक, भयभीत ये सब विशेषण की कैटेगरी में आता है। सर्वभक्षी, जो सब कुछ भक्षण, भक्षण मतलब खाना, तो जो सब कुछ भक्षण करे उसे सर्वभक्षी यानी सब कुछ खाने वाला को सर्वभक्षी कहते हैं। सर्वग्राही, ग्राही से ग्रहण करना, तो सब कुछ जो ग्रहण करे उसे सर्वग्राही कहते हैं। सिंजिनी, सिंजिनी का अर्थ होता है प्रत्यंचा, जो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं नहीं है, उसे सिंजिनी कहते हैं।
धनुष में प्रत्यंचा। और कोदंड और कारमुख ये दोनों जो है धनुष का पर्याय है। कोदंड और कारमुख दोनों पर्याय हैं धनुष के, कोदंड भी और कारमुक भी। घात और आघात ये दोनों समानार्थी हैं, चाहे किसी से कहिए घात या आघात। दोनों का विलोम होगा प्रतिघात। घात और आघात दोनों का विलोम प्रतिघात। सरीखा मतलब के जैसा होता है, तो यह जो है गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आता है, सरीखा। भक्त एक शब्द होता है, भक्त। यह दोनों ये भक्त जो है तत्सम है। भक्त भक्त का दो तद्भव बनता है, एक तो भात का भी तत्सम भक्त ही होता है, और भगत का तत्सम भी भक्त ही होता है। यानी भक्त जो है दो का तत्सम है, भात का भी भक्त तत्सम है और भगत का भी भक्त तत्सम है। ओदन मतलब होता है पका हुआ चावल, इसे ओदन कहते हैं। किरात अर्जुनियम है ना, किरात और अर्जुनियम मतलब शंकर जी किरात बन के अर्जुन से युद्ध किए थे, तो वही किरात अर्जुनियम है। किरात मतलब होता है अहेरी या शिकारी या लुब्धक। किरात मतलब शिकारी, अहेरी, लुब्धक। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति ये दोनों शब्द जो होते हैं समानार्थी हैं। दोनों का मतलब होता है समथिंग विच आर इमर्जिंग, या जिसका उद्भव हो या कोई नई चीज बने, उत्पत्ति, नवनिर्माण जिसे कहते हैं। तो ये उत्पत्ति और व्युत्पत्ति दोनों समानार्थी हैं, जबकि निष्पत्ति होता है रिजल्ट, किसी चीज की निष्पत्ति क्या है। खंडन का विलोम जो होता है विखंडन होता है, यानी खंडन न करना, विखंडन। खंडन का मंडन भी होता है और विखंडन भी। न्योछावर न्योछावर में एक ही मात्रा होगी, डबल मात्रा नहीं होगी। जैसे त्योहार में भी एक ही मात्रा होती है, त्योहार में भी एक ही मात्रा होगी, वैसे न्योछावर में भी। धरेंद्र किसका पर्याय है? धरेंद्र राजा को धरेंद्र कहते हैं, धरा को जो धारण करे, धरेंद्र। धरा धरेंद्र नंदिनिया, शिवतांडव में है ना। दिवा, दिवस, दिन ये सब तत्सम की श्रेणी में आते हैं। दिवा को भी, दिन को भी, ये सब। एक कार्तिकेय जो है, कार्तिकेय, इनको अंबिकेय भी कहता है। अंबिका के मतलब उनके पुत्र अंबिकेय। कुमार भी कहा जाता है कार्तिकेय को। और कार्तिकेय 6 मुख है, इसीलिए इनको षडमुख भी कहा जाता है। 6 वदन है, वदन मतलब मुख होता है। बदन अलग है, बदन जो शब्द है ये फारसी ये शब्द है। तो बदन मतलब तो शरीर होता है, बदन ब, जबकि वदन जो है वट वृक्ष, वदन, ये इसका अर्थ होता है मुख। इसीलिए इनके षड वदन कहते हैं कार्तिकेय, क्योंकि 6 मुख है। षड मुख भी कहते हैं क्योंकि 6 मुख है। कुमार भी कहते हैं कार्तिकेय को। और अंबिकेय यानी अंबिका के पुत्र हैं, अंबा के, तो अंबिकेय।
कुबेर। कुबेर जो है पर्याय, कुबेर को धनेश कहते हैं, यानी धन के ईश। ईश मतलब देवता, राजा, यानी धन के देवता कौन है? कुबेर। धनपाल यानी धन जिसके पास हो, धन को रखने वाले, धनपाल हैं कुबेर। किन्नरेश भी कुबेर को कहते हैं। जनेश्वर भी कुबेर ही हैं। और श्री, श्री मतलब लक्ष्मी हो, श्री, और द मतलब देने वाले, तो श्री को लक्ष्मी मतलब धन को देने वाले कौन है? कुबेर, श्रीद। यक्ष राज भी इन्हीं को कहते हैं, कुबेर को। तो कुबेर को कहते हैं जनेश्वर, यक्षराज, किन्नरेश, धनपाल, धनेश, श्रीद, ये सब इनका है। सुवासिनी शब्द होता है। सुवासिनी का अर्थ होता है पिता के घर रहने वाली स्त्री, मतलब जिसका पिता के घर ही जो रहती है, सुवासिनी। धरणीधर पर्वत का पर्याय है। क्यों? क्योंकि धरती को धारण किया है पर्वत, इसीलिए धरणीधर कहते हैं। छाजन एक शब्द होता है, यह तत्सम है। छादन का दो तद्भव होगा, वो छादन या छाद्य दोनों होगा, और जबकि छाजन जो है यह तत्सम है। ललित विशेषण है, श्रीमान भी विशेषण है, और श्रीमान में ध्यान रखना एक हलंत लगेगा। तांडव का विलोम जो होता है वो लास्य होता है। तांडव का विलोम लास्य, जैसे तांडव नृत्य शिव करते हैं जब सृष्टि का संहार करना हो, और जब सृष्टि का निर्माण करना हो तो शिव जो है पार्वती के साथ लास्य नृत्य करते हैं। तो तांडव और लास्य। अनावेशन का विलोम समावेशन होता है। हत का विलोम आहत होगा। हमदर्द का विलोम बेदर्द। रथ का विलोम विरथ का विलोम रथी। रावण रथी विरथ रघुवीरा। विजय का विलोम परास्त। आगत और प्रत्यागत दोनों समानार्थी होते हैं। आगत या प्रत्यागत, कोई आया या उसे कह सकते हैं कोई प्रत्यागत हुआ, ये दोनों समानार्थी हैं। और दोनों को जो विलोम होगा वो अनागत, जो आया न हो, अनागत। भारी का विलोम हल्का और लघु का विलोम गुरु। और ह्रस्व का दीर्घ, ह्रस्व संधि होता है, दीर्घ संधि होती है। लघु होता है तो गुरु होता है। और गुरु एक शब्द होता है ना, बड़ा रू, वो कोई शब्द नहीं है, वो शुद्ध शब्द होता है गुरु। हल्का, भारी। आकाश का विलोम पाताल भी, धरती भी। आग्रह का विलोम दुराग्रह। विग्रह का अनग्रह। विग्रह का विलोम अनग्रह। आग्रह का दुराग्रह। आदृत का, आदृत मतलब आदर पाया हुआ, तो निरादृत, निरादर या अनादृत। आदृत का दो विलोम होगा, चाहे निरादृत कहिए चाहे अनादृत कहिए। अनघ मतलब होता है निष्पाप, और अघी मतलब होता है पाप। तो अघी का विलोम अनघ। अस्तब्ध का विलोम अस्तब्ध। अस्तब्ध होगा, अनस्तब्ध गलत होता है विलोम। अस्तब्ध का विलोम होता है अस्तब्ध, न कि अनस्तब्ध।
जैसे विलोम ध्यान लगाते समय जब व्यंजन रहे तो अ, और जब स्वर रहे तो अन। जैसे ज्ञान है तो इसके इसमें अज्ञान, क्योंकि ज्ञ जो है स्वर है, व्यंजन है, इसीलिए अ इसमें लगेगा, अज्ञान। उदार, उ क्या है? यह स्वर है, इसका विलोम बनेगा अनुदार। तो अन उसमें लगता है जो स्वर होते हैं और अ उसमें लगता है जो व्यंजन होते हैं। ऋजु मतलब सीधा होता है, वक्र मतलब टेढ़ा होता है। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप। तृष्णा, तृष्णा मतलब चाह, विलिंग, समथिंग विच वी वांट टू, विलिंगनेस जिसे हम लोग कहते हैं, या ईगरनेस, इस तरह। तो तृष्णा मतलब चाह, तो तृप्ति या वितृष्णा मतलब चाह न होना, यानी चाह का समापन। तो तृष्णा का विलोम, तो यानी देखिए तृप्ति और वितृष्णा ये दोनों समानार्थी हैं। तृप्ति भी और तृप्ति और वितृष्णा दोनों समानार्थी हैं, और दोनों का जो विलोम होगा वो तृष्णा होगा, यानी चाह। गगन चुंबी का पर्याय विलोम होगा धराशायी, गगन को चूमने वाला। धारा मतलब पृथ्वी, साई मतलब शयन करने वाला, तो यानी जो पृथ्वी पर शयन करे, धराशायी विलोम हो गया। नीत का विलोम अनीत, ऐहिक का पारलौकिक, निंद के श्लाघ्य, नराधम के नरपुंगव, तिक्त के, तिक्त मतलब तीखा, तो मधुर। मनुष्य का विलोम, मनुष्य का विलोम पशु होता है, और मानव का दानव। मनुष्य का पशु, मानव का दानव। सबाद का विलोम निर्बाध। प्रलय का, प्रलय का विलोम सृष्टि होता है, और सृजन का नाश। प्रलय का सृष्टि विलोम होता है, और सृजन का नाश। हे का विलोम उपादेय, हे मतलब हे दृष्टि, उपादेय मतलब उपासना के योग्य दृष्टि से। ग्रथित, गथा हुआ, तो विकीर्ण मतलब छोटा छोटा, स्कैटरिंग जिसे हम लोग कहते हैं, विकीर्ण, स्कैटर, फैला हुआ, छितराया हुआ। तो ग्रथित मतलब गूथा हुआ। यौवन का विलोम होता है जरा, यौवन मतलब यंगनेस, जरा जीर्ण कहते हैं ना, जरा जीर्ण शरीर हो गया, जरा मतलब बुढ़ापा वाली शरीर। जबकि वृद्ध का विलोम युवा होता है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, युवा व्यक्ति है। यौवन शरीर है, जरा शरीर है, तो यौवन का जरा और वृद्ध का युवा। संसार का निस्सार। आवर्षण और अनावर्षण ये दोनों समानार्थी होते हैं। आवर्षण और अनावर्षण मतलब वर्षा का न होना, दोनों का अर्थ होता है आवर्षण या अनावर्षण। बिल्कुल वर्षा का न होना, चाहे आवर्षण कहिए या अनावर्षण कहिए। दोनों का विलोम जो होता है वर्षण, यानी वर्षा का होना। उद्यमी के विलोम होता है निरुद्यम, न कि निरुद्यमी। निरुद्यमी गलत होता है, शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द होता है निरुद्यम। जैसे पापी का विलोम निष्पाप होता है, निष्पापी गलत होता है, शुद्ध होता है निष्पाप। वैसे ही उद्यमी का निरुद्यम। अघी का विलोम निरग होता है। अघी मतलब पाप, और निरग मतलब पाप न होना, यानी निष्पाप। चाहे निरग कहिए चाहे अनघ कहिए, देखिए जिसमें जिसमें न आ जाए, जैसे निरग में न है और अनघ में न है, तो दोनों समानार्थी हैं, न। और अघी जो है विलोम है दोनों का। अहंकारी का निरहंकार होता है, न कि निरहंकारी। निरहंकार। प्रतीचि मतलब
पश्चिम, तो प्राची मतलब पूर्व, अवाची मतलब दक्षिण। देखिए हम लोग कहते हैं ना, गांव में कहते हैं अवाचा हुआ है, जब आदमी मरने के पास जाता है तो कहते हैं अवाच गए हैं, गांव में कहते हैं अवाच गए हैं, मतलब दक्षिणायन हो गए हैं, अवाची। तो अवाची का विलोम उदीची यानी उत्तर। हयादार का बेहया। देखिए शानदार का शर्मनाक। अनुगामी और अनुचर दो शब्द होता है ना, तो अनुगामी मतलब किसी की बौद्धिक विचारों को पालन करने वाला, या किसी की मार्ग, ऐसे मार्ग जैसे बौद्धिक मार्ग है, किसी विचारधारा को जो उसके अनुसार चलता है उसे अनुगामी कहते हैं, उसके जैसा गमन करने वाला। जैसे विवेकानंद के हम लोग अनुगामी हैं, वेद के हम लोग अनुगामी हैं, क्योंकि वेद के अनुसार हम लोग, वेद में जो कहा गया है उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन अनुचर होता है वो प्यून के सेंस में आता है। अनुचर जो होता है कि किसी के अनुसार काम करना, तो अनुचर प्यून के सेंस में आता है, नौकर के सेंस में, उनके जैसा चलने वाला, जैसे वो कहे वैसे चलो, तो अनुचर। जबकि अनुगामी जो होता है यह बौद्धिक विचारों का पालन करने वाला होता है। समवाय। समवाय का मतलब होता है समान आयु, समवाय मतलब होता है समूह, कटक भी कहते हैं ना, समूह। समवाय। प्रावृष। प्राविश मतलब होता है वर्षा को प्रावृष कहते हैं। गृहाक्ष। गृहाक्ष कैसे बना है? गृह, गृह मतलब घर, अक्ष मतलब आँख, यानी घर का आँख क्या होता है? खिड़की, उसी को कहा जाता है गृहाक्ष। ऐसे गवाक्ष भी होता है, गवाक्ष भी खिड़की कहते हैं, वातायन भी खिड़की कहते हैं। गृहाक्ष, गवाक्ष, वातायन। मृत्सा। मृत्सा मिट्टी होती है, इसी से बना है मृड मूर्ति, मृत्सा। मृत्सा मतलब मिट्टी। ज्या। ज्या मतलब होता है पृथ्वी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ज्यामिति, मिति मतलब होता है मापना, ज्या मतलब पृथ्वी, यानी जो पृथ्वी को मापने का जो विधि है उसे ज्यामिति कहते हैं। ज्या मतलब पृथ्वी, मिति मतलब मापना, ज्यामिति। निर्जन और विजन। निर्जन मतलब जहाँ जन न हो, विजन मतलब जहाँ जन न हो, दोनों समानार्थी होते हैं, निर्जन और विजन। भू भूरी। भू भूरी मतलब गर्म रेतीली भूमि को भू भूरी कहते हैं। खंड। खंड मतलब होता है कृपाण या करवाल, यानी जो तलवार हम कहते हैं उसे कृपाण या खंड या करवाल। किल्विश। किल्विश हम लोग किल्विश। किल्विश का मतलब क्या होता है? पाप, पातक, अपकर्म, अघ। किल्विश का मतलब पाप, पातक। गात और वपु, ये दोनों किसके पर्याय हैं? गात और वपु, ये दोनों हैं शरीर को गात कहते हैं और वपु भी कहते हैं। आर्त। आर्त मतलब होता है दुख। आर्त मतलब दुख। कारंडव। कारंडव या मराल,
ये दोनों हंस का पर्याय है, चाहे कारंडव कहिए या मराल। मज्जन, मज्जन, मज्जन का अर्थ होता है स्नान, मज्जन का स्नान। शैकत, शैकत मतलब बालू। कलिंद, कलिंद होता है किसका? सूर्य का, या पूषण भी कहते हैं। इसी कलिंद से बना है कालिंदी, यानी यमुना। सूर्य की पुत्री हैं यमुना, उन्हें कालिंदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कलिंद की पुत्री हैं। कलिंद मतलब सूर्य। सुपर्ण, यानी जिसका पर्ण, यानी पर्ण जो है सुंदर हो, यानी जिसका पंख सुंदर हो, उसे गरुड़ कहते हैं, सुंदर पंख। गिरीश, गिर मतलब होता है पर्वत, और ईश मतलब देवता। तो गिरीश किसका पर्याय होगा? हिमालय का, क्योंकि पर्वतों के राजा कौन है? हिमालय पहला। और गिरीश शिव को भी कहते हैं, ये भी पर्वतों के, मतलब गिरी जो पर्वत है उनके राजा शिव भी हैं। तो गिरीश दो का पर्याय है, हिमालय को भी गिरीश कहेंगे और शिव को भी गिरीश कहेंगे। पाथोज, पाथोज ये होता है कमल को पाथोज कहते हैं। कुशेशय, कुश पे शयन करने वाला, यानी कमल। जैसे कमल क्या है? कमल की डंडी जो होती है पतली सी, वो जल में होती है और उसी डंडी पे कमल खिलता है, इसीलिए कुशेशय कहते हैं। जैसे एक शब्द होता है बिलेशय, यानी बिल में जो शयन करे, जैसे सांप, सांप को बिलेशय कहते हैं, वैसे ही कमल को कुशेशय कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुश के जैसे डंडी पर शयन करता है, उसी पर टिका रहता है, इसीलिए कमल कहते हैं। हर्यक्ष, हर्यक्ष होता है किसका पर्याय? हर्यक्ष मतलब सिंह, सिंह को हर्यक्ष कहते हैं। श्रृगाल, श्रृगाल सियार का होता है ना तत्सम, सियार का तत्सम होता है श्रृगाल। तो श्रृगाल को गोमायु, गो का जो मतलब उसका वो खाता है मांस, इसीलिए गोमायु कहते हैं। वंचक कहते हैं सियार को, वंचक। और मृग धूर्तक कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा धूर्तक होता है ना सियार, इसीलिए इसे मृग धूर्तक कहते हैं सियार को। मिहिका और निहार और पाला सब एक पर्याय हैं, चाहे पाला कहिए, चाहे निहार कहिए, चाहे मिहिका। अवधूत, अवधूत मतलब होता है सन्यासी, और अधूत मतलब होता है निडर, अधूत। मांगल्य, मांगल्य मतलब होता है चंदन। मार्ग शीर्ष अगहन को कहते हैं, मार्ग शीर्ष जो है अगहन का पर्याय है। धव या कंत, इसे पति, जैसे लक्ष्मीकांत, रमाकांत, शिवाकांत, ये सब कंत मतलब पति, और धव मतलब भी पति, पति मतलब पति। वल्लभ, पति, धव, बालम, ये सब पर्याय हैं। परिहार मतलब होता है किसी चीज़ का परिहार कर देना, यानी त्याग देना, कहते हैं ना इसका परिहार कर दीजिए। भाग्य मतलब होता है अदृष्ट, यानी जो दृष्टि में न हो, जो आँखों से न देखा जा सके, वो है भाग्य, अदृष्ट। अब आ जाइए कुछ विलोम है, जैसे अनुग्रह का विलोम विग्रह, अभोग का आभोग, अभोग का आभोग, जैसे अमोद का आमोद, वैसे अभोग का आभोग।
सफल का सकल एक शब्द होता है। सकल मतलब ये सकल सरौता वाला स, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या तत्सम भी है। तो इस सकल का विलोम होगा शकल, सलजम वाला स, जिसका अर्थ होता है छोटा सा पार्ट, छिलका भी कहते हैं, यानी एक पार्ट। तो सकल का विलोम सकल। जाति और सजाति दोनों पर्याय हैं। कोई जात का हो या सजात का हो, दोनों का विलोम होता है विजाति, यानी जो जात से संबंधित न हो उसे विजाति। अगम्य, अगम और दुर्गम ये तीनों पर्याय हैं। अगम मतलब जहाँ गमन न हो, अगम, या दुर्गम जहाँ कठिनाई से जाए, या अगम्य ये जहाँ जाया न जा सके। तीनों का विलोम होगा सुगम, यानी जहाँ सुगमता पूर्वक जाया जा सके। मृषा मतलब होता है मिथ्या, उसी को रित, उसका विलोम रित, रित मतलब सत्य। रित शब्द ये सब प्रच्छादन का विलोम अनाच्छादन। तृष्णा का वितृष्णा तृप्ति। महत्ता का विलोम, महत्ता में हुंडी, त में हुंडी रहेगा। महत्ता का विलोम लघुता। महान का विलोम क्षुद्र। मुखर का विलोम, मुखर का विलोम क्या होगा? मौन। और मूक का वाचाल। मुखर का मौन, मूक का वाचाल, सगुण का, सगुण मतलब जो गुण के साथ है, सगुण ब्रह्म। फिर निर्गुण ब्रह्म जिसका कोई गुण न हो। निमेष और अनिमेष दोनों का मतलब होता है अपलक, यानी बिना पलक झपकाए उसे निमेष कहेंगे या अनिमेष कहेंगे। और जब पलक झपकाना हो जाए तो उसे उसका अनिमेष और निमेष, निर्निमेष भी कहते हैं। निर्माल्य, निर्माल्य का अर्थ होता है जो वस्तु देवता पर चढ़ी हो उसे निर्माल्य कहते हैं। जैसे देवता जब पूजा कर रहे हैं आप, तो कोई वस्तु देवता पर जो चढ़ा रहे हैं उसे निर्माल्य कहेंगे। और नैवेद्य कहेंगे, देवता पर चढ़ाई गई मिठाई को नैवेद्य कहते हैं। जो देवताओं पर मिठाई चढ़ाई जाती है उसे नैवेद्य कहते हैं। और निर्माल्य जो वस्तु देवता पर चढ़ी हो, मतलब निर्माल्य में वस्तु कुछ भी आ सकती है, और नैवेद्य केवल केवल मिठाई। प्रावृशिक, वृषा होता है ना वर्षा, उसी से बना है प्रावृशिक, यानी जो वर्षा ऋतु से उत्पन्न हो, यानी वर्षा से जो उत्पन्न हो। प्रत्युद्रत, अतिथि के सम्मान में उठना उसे प्रत्युद्रत कहते हैं। प्रत्युद्रत अतिथि के सम्मान में उठना। अतद्वत, अतद्वत मतलब जो उसके जैसा न हो। अतद्वत, अतद्वत जो उसके जैसा न हो उसे अतद्वत कहते हैं। प्रोषित मतलब प्रवासी होता है। प्रोषित, जैसे प्रोषित परिक्या होती है ना, जिसका पति विदेश गया हो, प्रोषित परिक्या, तो प्रवासी होता है। नीराजनम, नीराजनम देव के सामने दीप या दीप प्रज्वलित करना उसे नीराजनम कहते हैं। देवताओं के सामने जो दीप हम लोग प्रज्वलित करते हैं उसे नीराजनम कहते हैं। बंदारू, बंदारू होता है वंदना के योग, वो जो प्रशंसा करने वाला हो, वंदना करने वाला हो, उसे वंदारू कहते हैं। कदन्न होता है न खाने योग्य अन्न को कदन्न कहते हैं। विविक्षा होता है बोलने की इच्छा को विविक्षा कहते हैं। जिहीर्षा होता है हरण करने की इच्छा को जिहीर्षा कहते हैं। अन्वयागत, अन्वयागत को मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, उसे अन्वयागत कहते हैं। द्वैगुणिक होता है सूदखोर,
यानी 2 गुना लेता है ना, 100 का 200, 200 का 400, 400, इसीलिए सूदखोर जो 100% ब्याज लेता हो उसे द्वय गुणिक कहते हैं। हरण या हर्र भी कहते हैं, इसका तत्सम होता है हरितकी कहते हैं। हर्रे बहर्रा होता है ना, तो उसका तत्सम हरितकी। और बहेड़ा का तत्सम विभीतिक, आंवला का आमलक, यही हर्रा बहेड़ा आंवला यही त्रिफला बनते हैं। चौथा का तत्सम होता है चतुर्थ, और चार का चतवारी, चौथा का चतुर्थ। चौपाया का यानी 4 पैर है, चतुष्पद कहते हैं, 4 पैर चौपाया। चौक का होता है चतुष्क। चौखट का चतुष्काठ। वटक का वर्तक। करोड़ का कोटि होता है, क्रोटी गलत है, शुद्ध होता है कोटि। गिद्ध और गिद्ध का गृद्ध होता है, गीध और गिद्ध का गृद्ध। मेह का मेघ होता है। कुटुम का कुटुम्ब, कुटुम्ब। छ का शट। घाट का तत्सम घट्ट, घट्ट पानी पिए हैं। और घड़ा का घट में बसने वाले राम, घड़ा का घट। और घाट का घट्ट। आशीष का आशीष। आयसु का आदेश। मयन का मदन जो है तत्सम है, मयन तत्भव। लाभ का जो विशेषण होगा वो लब्ध या लाभदायक या लाभप्रद या लाभकर। लाभ के इतने विशेषण होते हैं, चाहे लाभकर कहिए, चाहे लाभप्रद कहिए, चाहे लाभदायक कहिए, चाहे लब्ध कहिए। और लोभ का लोभी होता है, लोभ का लोभी। सौंदर्य एक भाववाचक है, संज्ञा। आपत्ति प्रकट करना यह गलत होता है। आपत्ति बस प्रकट, आपत्ति के साथ प्रकट नहीं। तमाम और देश भर, यह दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे। जैसे यह सूचना तमाम देश भर में फैल गई तो गलत है, या तो तमाम कहिए या भर कहिए, दोनों में से कोई एक। ललिता ने भोजन किया, यह शुद्ध है। गुरुजी आ रहे हैं, शुद्ध शब्द है। प्रायः और कभी कभी, यह दोनों एक साथ नहीं आएंगे। जैसे प्रायः वह कभी कभी घर आता है, यह गलत है। चाहे तो प्रायः कहिए, चाहे कहिए प्रायः वह घर आता है, या कहिए कभी कभी वह घर आता है। जैसे एक बकरी, 2 घोड़े और 1 गाय मैदान में चर रही हैं, तो रही हैं क्यों आया? क्योंकि गाय जो है स्त्रीलिंग होता है, तो उसी के अनुसार रही हैं हुआ। और के बाद जब 2 या 2 से अधिक शब्द हो और से जुड़े हों, तो लास्ट वाला जो शब्द आएगा यानी संज्ञा, उसी के अनुसार चलेगी करता। तो गाय चर रही होती, गाय इसीलिए रही हैं इसमें आया है। 1 बकरी, 2 घोड़े और 1 गाय मैदान में चर रही हैं, शुद्ध है। प्रीत्यर्थ एक शब्द होता है, प पे बड़ा मात्रा होता है, बड़ी की मात्रा। प्रीति, प्रीत्यर्थ यानी प्रीति प्लस अर्थ होता है, प्रीत्यर्थ। पदोन्नयन शुद्ध होता है। प्रतीक्षित होता है शुद्ध शब्द। त पे बड़ी की मात्रा और छ पे छोटी की मात्रा। प्रतीक्षित, प्रतीक्षित गलत है, त पे बड़ी की मात्रा रहेगा, ध्यान रखना है, तीप त पे। सन्यासी, स पे बिंदु होगा और न भी रहेगा आधा।
य में सन्यासी। दुराराध्य होता है, षड्यंत्र होता है, ड पे हलंत रहेगा। कैसे? क्योंकि षड्यंत्र जो बना है वो सट प्लस यंत्र से बना है, तो सट में हलंत होगा, इसलिए षड्यंत्र में भी हलंत होगा, षड्यंत्र। स्वयं भूदय, स्वयं भूदय, स्वयं प्लस उदय, इसका होगा ना, जैसे स्वयं प्लस उदय, स्वयं भूदय। गुरुवोदन, गुरु प्लस ओदन, गुरुवोदन होता है। महाराज गलत होता है, शुद्ध शब्द होता है महाराज, म पे कोई मात्रा नहीं लगेगी। जो हम लोग महाराज कहते हैं, महाराज, वो गलत है। महाराज केवल हा और रा पे मात्रा होगी, म पे नहीं। वरण में जो है विद्युत और वरण दोनों में हलंत रहेगा। आनुवंशिक होता, आनुवांशिक गलत है, और इक में तो लगाने पे मात्रा बड़ी हो जाती है, लेकिन ये मतलब एक अपवाद है। आनुवंशिक, आनुवंशिक होता है। क्यों? क्योंकि यह अनुवंश प्लस इक से बना है ना, तो इसीलिए आनुवंशिक। ढांढस होता है, ढांढस, ड पे बिंदु रहेगा, ढांढस। पूंजी में बिंदु रहता है, चंद्र बिंदु नहीं होता है, पूंजीभूत। अक्षुण होता है, आधा ड़ और पूरा ड़, अक्षुण। तद्रूप होता है, शुद्ध शब्द तद्रूप, तद्रूप।